वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, धोलेरा पहले क्या था और अब क्या है, तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं कि धोलेरा पहले क्या था और अब क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। ये धोलेरा की आसपास का कोई एक गांव का कहानी है। वहाँ पे रमेश भाई हुआ करते थे और रमेश भाई का एक लड़का, उसका नाम था लोकेश। तो रमेश भाई स्कूल टीचर थे, तो लोकेश को हर प्रकार की सुविधा गांव में उपलब्ध कराए थे। लोकेश को अच्छे पढ़ाई लिखाई कराने के लिए उन्होंने उसको भावनगर बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ, शिक्षित हुआ, तो उसको समझ में आया कि धोलेरा के आसपास कुछ रखा नहीं है, ना वहाँ ठीक से खेती होता था, ना वहाँ पे मीठा पानी ढंग से मिलता था। तो लोग गांव छोड़ छोड़ के बाहर जाते थे। तो लोकेश भी अपना एजुकेशन के बाद माँ बाप को छोड़ के सूरत चला गया। दोस्तों, सूरत तभी तेजी में था, तो डायमंड बाजार में वो सुपरवाइजर के पोस्ट में लग गया। जब डायमंड बाजार में लोकेश अच्छा पैसा कमाना चालू कर दिया, पिताजी या मम्मी उससे कभी पैसा नहीं मांगते थे। स्कूल टीचर के बाद जब वो रिटायर्ड हुए, तभी भी माँ बाप अकेले धोलेरा में रह रहे थे और लोकेश भाई रह रहे थे सूरत में। लोकेश भाई को अच्छा पैसा मिल रहा था, उनको घर पे कुछ देना नहीं होता था, तो वो अपने लाइफस्टाइल को बदल रहे थे। अच्छे गाड़ी, अच्छे घर, अच्छे कपड़े, इसी पे वो निवेश करते थे। धीरे धीरे सूरत की लाइफ उसको बढ़िया लगने लगा और सूरत में ही किसी से उनका प्यार भी हो गया। और मम्मी पापा परेशान, क्योंकि उनकी उम्र हो चुका था। वो सोच रहे थे कि बेटे की शादी कराएंगे, बेटा घर पे माँ बाप के साथ रहेगा, घर पे बहू होगी और आने वाले टाइम पे एक दो बच्चे भी होंगे, तो घर का माहौल हरा भरा लगेगा। लेकिन उनका सपना सपने में रह गया। पिताजी बोलते रहे, मम्मी बोलते रहे, लोकेश शादी करने के लिए नाम ही नहीं ले रहा था। फाइनली मम्मी परेशान हुए, बोले लोकेश बेटा, तू चाहे तो धोलेरा से शादी कर या सूरत से कर, कहीं से भी कर, लेकिन कर ले। लोकेश को तो इशारा ही काफी था। लोकेश फटाफट उस सूरती लड़की से शादी कर लिया। शादी के बाद धोलेरा आने का बिल्कुल ही छोड़ दिया, क्योंकि बहू को इच्छा नहीं कि धोलेरा जाएं और धोलेरा में रहें। उनको तो सूरत का लाइफस्टाइल में मजा आ रहा था। जैसे जैसे माँ बाप की उम्र होने लग गया, पिताजी अकेले महसूस करना चालू कर दिए। वो स्कूल से रिटायर हो गए थे और रिटायरमेंट के बाद अकेलेपन उनको खा रहा था और धीरे धीरे बीमार पड़ते जा रहे थे। घर पे और कोई नहीं था। पिताजी को दवाखाना ले जाने के लिए अगल बगल के लोग एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जाएंगे, लेकिन बार बार तो नहीं जाएंगे। तो वो लोग भी परेशान थे। तो फाइनली पिताजी की तबीयत बहुत खराब हुआ और वो दुनिया छोड़ के चले गए। मम्मी अकेली है, परेशान है। तो तभी धोलेरा स्मार्ट सिटी में काम स्टार्ट हुआ था एक्टिवेशन का। और मम्मी जब परेशान थे, तभी उन्होंने एक लैंड पार्सल बेचने के लिए मन बनाए, यानी एक जमीन वो बेचने के लिए निकाले। तो वो जमीन जब वो बेचे, तभी उनको उस जमीन का 55 लाख रुपया मिला। दोस्तों, माँ होती है। माँ को जब 55 लाख रुपया मिला, वो अपने बेटे को सूरत से बुलाया, बोला कि आप इसमें से 30 लाख लेके जाओ। बेटा कुछ नहीं कहा, पैसा लेके सूरत चला गया। जब सूरत पहुंचा, बहू और बेटे में डिस्कशन हुआ कि धोलेरा की ज़मीन की प्राइस अच्छी हो गई है, पैसा अच्छा आ रहा है, चलो चलते हैं गांव और गांव में ही रहेंगे, और होगा तो और ज़मीन बेच के कुछ और पैसा निकालेंगे। वो लोग गांव आ गए और गांव में आज की तारीख में मम्मी के साथ ही रहते हैं। और अभी उनके पास महंगी वाली गाड़ी, बढ़िया घर, सब कुछ व्यवस्था गांव में उन्होंने कर दिया है। बाकी जो ज़मीन है उनके पास, उनको बेचने के चक्कर में वहाँ चुपचाप बैठे हैं। ऐसे कई स्टोरी आपको धोलेरा के आसपास देखने मिल जाएगा। लोगों ने धोलेरा के आसपास की जो एरिया था, जहाँ पे खेती नहीं हो रहा था, पानी की सुविधा नहीं थी, छोड़ छोड़ के गांव, कोई सूरत में, कोई बॉम्बे में, कोई भरूच में, कोई भूज में, कोई भावनगर, कोई जामनगर, हर कई एरिया में जाके सेटल हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे ज़मीनों की प्राइस बढ़ी है, लोग धीरे 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 आना चालू कर दिए। तो ये धोलेरा पहले क्या था और आज क्या है, इसको यदि आप डिटेल से समझना चाहोगे तो आपको 5000 साल पहले के बात को भी समझना जरूरी है। 5000 साल पहले धोलेरा के बिल्कुल नज़दीक, यानी 20-25 किलोमीटर दूरी पे लोथल हुआ करता था। जो शहर के बारे में हम इतिहास में पढ़े थे,
हड़प्पा सभ्यता, वही हड़प्पा सभ्यता वही हुआ करता था। आज भी जब आप वहाँ जाओगे, उस टाइम का यानी 5000 साल पहले का जो सिटी उन्होंने बनाए थे, उसको जब आप देखोगे और बारीकी से समझोगे, आप भी सरप्राइज हो जाओगे। उस जमाने में उनके पास बाथरूम हुआ करता था, हर एक घर से छोटे कैनाल था ताकि गंदे पानी निकल जाए, और सिटी की प्लानिंग जबरदस्त, और बिल्कुल सामने उनकी पोर्ट भी था, यानी तब वहाँ पे एक पोर्ट सिटी हुआ करता था। तो दोस्तों धीरे धीरे ज्योग्राफिकल चैलेंज के कारण, यानी वहाँ पे जो नदी था, उस नदी बार बार अपना दिशा बदलता था, जिससे वो शहर धीरे धीरे लुप्त हो गया था। आज आपको वहाँ पे उसकी अवशेषांश दिखेगा। उसी लोकेशन पे एक मैरीटाइम म्यूजियम पार्क का भी काम चालू है, यानी एक टूरिस्ट लोकेशन डेवलप होने जा रहा है। धोलेरा में जो चैलेंज था वो कौन सी चैलेंज था? वहाँ की पानी मीठा पानी नहीं था, यानी खारा पानी, और मिट्टी में नमक की मात्रा ज़्यादा होने के कारण खेती नहीं हो पा रहा था। तो वहाँ की जो इकोनॉमी था पहले, वो बहुत ही कमज़ोर था। लोगों की आवक कहाँ से होती थी? थोड़े से एरिया में कहीं पे चना, कहीं पे जीरा, तो कहीं पे गेहूँ या कहीं पे कपास, बस ये 4 प्रकार की उत्पाद वहाँ से निकलती थी, और वहाँ से नमक की प्रोडक्शन भी होता था। 2009 में मोदी जी धोलेरा होते हुए भावनगर जा रहे थे बाई हेलीकॉप्टर। तभी जो मिनिस्टर उनके साथ थे चुडासमा जी, उनको बताया कि ये जो एरिया है, भाल एरिया, आप देख पा रहे हैं पूरी एरिया बंजर पड़ा है, यानी बैरल लैंड है, और लोग यहाँ से छोड़ छोड़ के अलग अलग जगह में सेटल हो चुके हैं। तो इस एरिया के लिए कुछ ना कुछ हमें करना जरूरी है। तभी ये मोदी जी ने एक सपना देखे थे, यानी एक प्लानिंग कर लिए थे कि इस लोकेशन में कुछ ना कुछ बढ़िया डेवलपमेंट आने वाले टाइम पे करेंगे। फिर इसी के ऊपर इसकी रूपरेखा दिया गया। 2014-15 को इसे अप्रूवल मिला। 2016 में यहाँ पे एक्चुअल काम स्टार्ट हुआ। धोलेरा पहले क्या था और आज क्या है? पहले यदि आप धोलेरा जाते तो धोलेरा में एक छोटा सा रास्ता हुआ करता था, और दोनों साइड जंगल था। लोग वहाँ पे रात के टाइम जाने के लिए डरते थे। तो लोग सोचते थे कि दिन के टाइम ही धोलेरा से निकल जाना चाहिए हमें, क्योंकि ऐसा परिस्थिति तभी था। लेकिन आज के तारीख में धोलेरा में कम्युनिकेशन काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, यानी ऑलरेडी वहाँ पे नेशनल हाईवे जो अहमदाबाद से भावनगर कनेक्ट करता है वो ऑलरेडी है, और एग्जिस्टिंग रोड के बिल्कुल किनारे एक्सप्रेस रोड का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। यानी आने वाले टाइम पे धोलेरा अहमदाबाद की कनेक्टिविटी ज़बरदस्त हो जाएगा, और धोलेरा से भावनगर का भी। ऐसा ही रेलवे का भी कनेक्टिविटी दे दिया गया है। बस 20 से 25 किलोमीटर काम अभी बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, जो भीमनाथ से धोलेरा को कनेक्ट करेगा। ऐसे ही धोलेरा की खुद की एयरपोर्ट, यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी कार्गो को बहुत बारीकी से ध्यान दे रहे हैं। एमआरओ सर्विसेज, यानी मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग सर्विसेज ऑफ एयरक्राफ्ट। तो ये सारे यूनिक सर्विसेज लेके धोलेरा में गवर्नमेंट या अथॉरिटी आ रहा है। आपको हम ये कहना चाहेंगे, एक टाइम था धोलेरा के अंदर 50 से 60 रुपया पर स्क्वायर यार्ड लैंड मिलता था। ये कब की बात है? मुश्किल से 3 से 4 साल पहले की बात है, और उससे और पहले जाएंगे तो 10 से 15 रुपये स्क्वायर यार्ड ज़मीन मिलता था। उन लोगों ने खरीदे भी है, और आज वो 10 से 15 रुपये वाला ज़मीन ऑलमोस्ट 3500 से लेके 6000 के बीच में पहुंच चुका है। यानी धोलेरा में इतना कुछ जब हो रहा है, और आने वाला टाइम पे इतना कुछ जब होगा, ये जो प्राइस की हम बात कर रहे हैं, 20 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया, 3000, 6000, ये बढ़ते बढ़ते लाख रुपया तक पहुंचेगा दोस्तों। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट या प्रॉपर्टी डेवलपर्स के लिए बहुत सही लोकेशन है, और आपको तो मेरे हिसाब से धोलेरा को बारीकी से स्टडी करना चाहिए। जैसे गुड़गांव बना था, जैसे चंडीगढ़ बना था, ऐसे ही हम धोलेरा के बारे में बात करेंगे कि एक टाइम था धोलेरा में 30 लाख में प्लॉट मिलता था, और तब प्लॉट की एक्चुअल कीमत होगी 3 करोड़ रुपया। और ये सारे बात जो मैं कर रहा हूँ आपके साथ, ये सारे इनसाइड स्मार्ट सिटी की ही बात कर रहा हूँ, जहाँ पे गवर्नमेंट की सब स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। तो उसी एरिया में कहीं पे भी आप निवेश करिए,
और आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। स्मार्ट सिटी के अंदर मीठा पानी आ चुका है। स्मार्ट सिटी के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी रेडी हो चुका है और पानी को स्टोर करने के लिए आर्टिफिशियल रिवर और पानी को रिसाइकल करने के लिए एसटीपी स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट या ईटीपी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ये सब तैयार हो चुका है दोस्तों, जिसके कारण आने वाले टाइम पे आपको रहने के लिए धोलेरा में बहुत मजा आएगा। हाँ, एरिया लो लाइन एरिया था, अथॉरिटी के लिए चैलेंज था। अथॉरिटी ने एंटायर स्मार्ट सिटी में हर प्लॉट की पानी को इकट्ठा करके बड़े कैनाल में डाल देंगे और बड़े कैनाल को लेके जाएंगे आर्टिफिशियल रिवर तक और उसी पानी को फिर से रीयूज होगा फॉर वॉशिंग, फॉर गार्डनिंग या तो पोर्टेबल यूज के लिए। तो दोस्तों, ये बैलेंस इकोसिस्टम धोलेरा के लिए बन रहा है और बिल्कुल सेल्फ सस्टेन सिटी बनने के कारण उस एरिया में लोगों के अंदर, उनकी इकोनॉमी में बहुत ग्रोथ हो रहा है। लोगों की लाइफस्टाइल बदल रहा है, लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल रहा है, लोगों को आने वाले टाइम पे बढ़िया हेल्थ केयर भी मिलेगा। तो ये चीज़ जब स्टडी करोगे आपको दिखेगा कि आने वाले टाइम पे धोलेरा यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। अब यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचेगा और यदि आप सही वक्त पे सिटी के अंदर सही लोकेशन में कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको भी एक बढ़िया ROI मिलेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो कि धोलेरा पहले क्या था और आज क्या है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। यदि स्मार्ट सिटी के बारे में आपको बारीकी से समझना है, आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, क्योंकि कई बार कॉल हम लोग नहीं उठा पाते हैं। व्हाट्सअप देख के डेफिनेटली हम आपको कॉल बैक करेंगे और यदि जरूरत पड़ेगा कि जूम मीटिंग भी करेंगे ताकि आपको सिटी के बारे में डिटेल जानकारी मिल जाए। और अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके भी रखिए ताकि लगातार नए नए वीडियोस धोलेरा के ऊपर हमारे आ रहे हैं और आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और आप बेल आइकन दबाने के लिए मत भूलना ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।